Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anshika and I am your maths mentor. तो नंबर सिस्टम की काफ़ी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और इस चैप्टर के हम एंडिंग की तरफ है। एंड अगर आपने इस चैप्टर की सभी क्लासेस मतलब सब के सब टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ये समझ लो कि आपका जितना भी बेसिक पार्ट है जो कि हम बोलते हैं कि बेसिक मैथ्स है, फिर इस तरीके से वो आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा इस टाइम तक। मतलब अगर आप नेक्स्ट चैप्टर से अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं इसके जितने भी सब टॉपिक्स है ना, इसे कहीं ना कहीं सब टॉपिक्स है, मतलब कैलकुलेशन में इनका यूज होगा। कैलकुलेशन में इनके सब टॉपिक से क्या होगा, यूज होगा। सो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, मतलब एक नया सब टॉपिक बोल सकते हो, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर शेषफल थ्योरम को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाई इतना नहीं आता, इंग्लिश में पूछ सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो भी यहाँ से आए हुए हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे एज यूजुअल। जैसे कि हम जर्नली हम एक वे पकड़ते हैं कि पहले हम अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से अच्छे लेवल में, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और अच्छे लेवल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। कोई कलर दिख रहा है? दिख रहा है वाइट, ठीक है। कुछ आपको बेसिक पता होनी चाहिए। क्या है वो बेसिक चीज़ें वो बता देती हूँ कि सबसे पहले कोशेंट है वो क्या होता है, कोशेंट है वो क्या होता है, या डिवाइज़र है वो क्या होता है, एंड डिवाइडेंड है वो क्या होता है, एंड द लास्ट रिमाइंडर, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि कोई क्वेश्चन दे रखा है 52 मल्टीप्लाई बाई 7 और ये जा रहा है, इस पे जा रहा है 7 8 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और ये बच गए 3। अगर आपको नहीं पता कि जो ये हमारे पास आया है 7 को क्या बोलते हैं, इस 7 को क्या बोलते हैं एंड इस 3 को क्या बोलते हैं, तो आप मतलब तो फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का कुछ भी हमारे पास लॉजिक नहीं बचता है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से कि स्टूडेंट को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो ऐसा नहीं कि हम स्किप कर देंगे जल्दी से करेंगे, नहीं, पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इन चीज़ के बारे में जानते हैं कि होते क्या हैं। तो पेन ले लिया येलो, एक डिवाइड लेके दिखा देती हूँ, उससे सोल्व करते हैं। डिवाइड है 5, बिल्कुल छोटा सा, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। चलो फिर वो हो जाएगा सेम, एक मिनट रुक जाओ। डिवाइड ले लिया 18 19 सॉरी, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो बताओ किस पे जाएगा ये, 2 9 जा 18, रिमाइंडर यहाँ बच गया 1। तो अभी ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो ये चीज़। अभी पेन यार, इसमें ना पेन दिखते नहीं है बोर्ड में, बोर्ड चेंज करवाना पड़ेगा यार। ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या दिखेगा इसमें? फिर तो वाइट अच्छा था, कम से कम सारे कलर तो दिख जाते थे उसमें। पिंक तो दिखना चाहिए, पिंक दिख रहा है। तो ये देखो 2 को क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं डिवाइज़र, 2 को बोलते हैं डिवाइज़र। अरे यार अजीब सा लग रहा है ये भी, कल से वाइट ही लेके आएंगे अपना। 2 को बोलते हैं डिवाइज़र, क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। जो 2 है ना उसको बोलते हैं डिवाइज़र। जो ये 9 आया है ना, इसे कोई भी नंबर हो सकता है, इसको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट। जो 19 है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। और जो ये हमारे पास 1 है ना, जो 1 आया है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जल्दी से ये चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, और जल्दी से इस इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। बट मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगी कि आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि जो जो ये बॉक्स होता है, मतलब जो ये डिवाइड वाला बॉक्स होता है, उसके अंदर जो होता है वो होता है बेसिकली डिवाइडेंड।
एंड जो भार होता है उसको बोलते हैं हम डिवाइज़र। और फिर जो मतलब ऊपर की जाता है ना, इतने भाग पे जा रहा है, मतलब कि ये वाला नंबर बेसिकली, एंड इसको बोलते हैं कोशेंट। एंड जो लास्ट में बच जाता है 0 1 5 जितना भी बच रहा है उसको बेसिकली हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है मैम, समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि डिवाइज़र होता है जो भाग देता है, डिवाइडेंड होता है मतलब ये होता है, डिवाइज़र मतलब भाजक, एंड डिवाइडेड मतलब भाज्य जिससे हम भाग करते हैं, मतलब जिसको हम भाग करते हैं, एंड वो हो गया क्वेश्चन। और लास्ट में बताया रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं शेषफल। तो ये तो समझ में आ चुका है अच्छे तरीके से मैम, फ्री पढ़ा के, और ठीक है ये समझ में आ गया। इसके अब देखो फर्स्ट स्टेप ये था फर्स्ट स्टेप किन चीज़ों के बारे में जानना। अब इन चीज़ों का क्या यूज है वो सेकंड स्टेप में है। देखो सेकंड स्टेप क्या है, मतलब कि जो ये चीज़ें पढ़ी हैं तो यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो ना अब टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक है तो कोई ना कोई एक थ्योरी पढ़ेंगे हम। तो वो बता रही हूँ, क्या होता है डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसके ऊपर जितने मैं स्टार लगाऊंगी ना उतने स्टार बेसिकली कम पड़ जाएंगे। जितने स्टार इस चीज़ के ऊपर लगाएंगे वो स्टार कम पड़ जाएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी की पूरी रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीटली इसके ऊपर बेस है। बस क्वेश्चंस में क्या है, लैंग्वेज चेंज कर देगा, इसका 4 गुना है, इसका 20 गुना है, इस तरीके से। सबसे पहले आप इसको रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो। डिवाइडेंड जो अंदर वाला होता है, ठीक है, चलो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, एक रिमाइंडर बच गया, इसको मान लेते हैं a। इसका मतलब क्या है कि डिवाइडेड मतलब कि x इक्वल है डिवाइजर मतलब कि y मल्टीप्लाई क्वेश्चन मतलब कि z एंड प्लस रिमाइंडर मतलब कि a। का मतलब बेसिकली ये है। अब मैम ठीक है, ये समझ में आ गया, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फिर क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा देखो मैं बताती हूँ, एक ऐसे ओरली बता देती हूँ क्वेश्चन, फिर आगे करते हुए प्रैक्टिस हम। एक क्वेश्चन दे देगा आपको, डिवाइजर दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, रिमाइंडर देगा, कहेगा फाइंड द डिवाइडेंड। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट करके डिवाइडेंड निकाल सकते हो, या फिर क्वेश्चन में डिवाइडेंड दे देगा, डिवीजर दे देगा और रिमाइंडर दे देगा, फाइंड द क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन में पुटअप करके निकाल सकते हो। चलो करते हैं ये चीज़ें, पहले हम मैंने ओरली आपको बता दिया। जैसे अभी चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, राइटिंग तो सुंदर है ही मेरी, अपन से तारीफ तो करते नहीं हो कमेंट में हम, तारीफ कि मैम राइटिंग अच्छी है। भाई एक जना कमेंट कर दो कि मैम नाइस राइटिंग, चलो नाइस हैंड राइटिंग। क्वेश्चन ये है, डिवाइजर दे दिया 5, डिवाइडेंड दे दिया हमारे पास, 21, रिमाइंडर दे दिया 1। फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड करना है। अब कुछ स्टूडेंट तो इसको देख देख के छोड़ देंगे कि मैम ये तो क्या ही दे दिया, अगर सिंपली डिवाइड करना बोलते तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर लेते, बट इसमें तो ये डिवाइड एंड डिवीजर रिमाइंडर ये सब ऐड कर दिया। इसका क्या मतलब है मैम? अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्लास देखी होगी या फिर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अगर वो जानता होगा तो उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला, आपको पता है बेसिकली फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट एंड प्लस, हाँ मैं साइड में हट जाऊंगी, पहले मेरे को लिख लेने दो, प्लस में है रिमाइंडर। ओके, डिवाइडेंड आपको दे रखा है, कहाँ है डिवाइडेंड 21, डिवाइडर कितना है 21, डिवाइजर कितना दे रखा है 5 दे रखा है। मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में क्या करना है पुटअप करना है। क्वेश्चन नहीं दे रखा तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, फिर एक्स मान लो, कुछ भी कर लो, प्लस रिमाइंडर दे रखा है 1, ठीक है ये है। तो 21
इक्वल्स टू 5, क्वेश्चन टू एक्स मान लिया तो 5x प्लस 1 21, 1 इस तरफ माइनस तो प्लस होता है माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 5x, 21 माइनस 1 होता है 20 इक्वल्स टू 5x, और x इक्वल्स टू 20/5, तो ये चला जाएगा 5 चौके 20, मतलब कि x इक्वल्स टू आ गया 4, x इक्वल्स टू आ गया 4। और यही आपको ऑप्शन में दे रखा होगा 4, B5, C6 एंड D2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन में, इस तरीके से पेपर में है वो क्वेश्चन है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं ये वाला, मतलब वैसे तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कल ही करवाऊंगी एक, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, बट मैं जैसे आप जो भी पढ़ा है उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ कि आपने कितना सीखा है, फिर मैंने कितना पढ़ाया, या फिर आपको कितना समझ में आया, या मैंने आपको कितना समझाने की कोशिश की है। क्या बोल दिया, सर के ऊपर से गया, बस बोलने वाला सर के ऊपर जाना चाहिए, क्वेश्चन नहीं जाना जी सर के ऊपर से, बोलने का तो कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट, क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, बस होगी। द क्वोशंट इज, if the quotient is 16, then find dividend, सिंपली बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, और उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। थैंक यू मोहित। फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये सब चीज़ें, बट इसमें क्या लैंग्वेज का यूज है। देखो क्वेश्चन क्या है, द डिवाइजर इज 25 टाइम द क्वोशंट, ठीक है। क्वोशंट से क्या है, डिवाइजर 25 गुना है, जो डिवाइजर है ना वो 25 गुना है, 25 टाइम है। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश ताकि हर एक स्टूडेंट के समझ में आ जाए, इसीलिए क्वोशंट से क्या है 25 गुना है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर से क्या है 5 गुना है, कौन है डिवाइजर, एंड 5 टाइम रिमाइंडर, रिमाइंडर से 5 गुना है, कौन है डिवाइजर है, ओके। और क्वोशंट हमें दे रखा है, सबसे बड़ी बात हमें क्या दे रखा है, क्वोशंट हमें दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में पूछ रखा है मैम द फाइंड द डिवाइडेंड, हाँ बिल्कुल सही है, डिवाइडेंड हमें क्या करना है, फाइंड करना, ठीक है। अब देखो डिवाइजर क्या है 25 गुना है, 25 गुना है किससे है, क्वोशंट से, और क्वोशंट कितना है 16 है, 25 मल्टीप्लाई 16 कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मे बी 400 चलो कर देते हैं, 5 6 का 30 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ये हो गया 25, ये 0, 5 5 10, 2 और 3 1 4, बिल्कुल सही कहा था मैंने, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डिवाइजर इज 25 टाइम द क्वोशंट, डिवाइजर 25 टाइम है, 25 टाइम है किसका, क्वोशंट, क्वोशंट कितना है 16, 400 क्या आ गया, तो ये क्या कह रखा है, तो 400 क्या आ गया हमारे पास डिवाइजर, ठीक है। चलो डिवाइजर आ गया, क्वोशंट हमारे पास गिवन है, बस रिमाइंडर आ जाए फिर डिवाइडर निकाल देंगे। आगे क्या कह रखा है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और जो डिवाइजर है ना वो 5 गुना है किसका है, रिमाइंडर का, तो 5 गुना रिमाइंडर को रिमाइंडर लिख लो, और क्या है डिवाइजर, डिवाइजर कितना आ गया 400, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 और 0, रिमाइंडर आ गया 80। अब एक बात बताओ, चलो इस चीज़ को मिटा देते हैं। अब एक बात बताओ, आप डिवाइजर आपके पास दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, क्वोशंट दे दिया, डिवाइडेंड फाइंड आउट कर लोगे, मैं तो बहुत ईजी है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर मैम आ गया 400, क्वोशंट मैम आ गया हमारे पास 16 जो गिवन था, और रिमाइंडर आ गया 80, सिर्फ इसको सोल्व करना है। अब देख लो मेन चीज़ क्या थी, फॉर्मूला, ये तो बस वो चीज़ है कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि इतने गुना क्वेश्चन में दे रखा है, तो किस तरीके से इसको नोट डाउन हम करेंगे, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, और मैंने यहाँ भी आपको बता दिया
तो ये हो गया। अभी हम चलती हूँ मैं नेक्स्ट चीज़ आपको समझाने के लिए कि नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है। चलिए देखो ये दे दिया 9/2। ध्यान से समझना, कुछ समझाने की ट्राई कर रहे हो आप। डायरेक्ट आपको रिमाइंडर बताना है। हमको पता है कि यस मैम ये तो कितना 2 4 जा 8, 4 पे जा रहा है 8, मतलब 4 पे जा रहा है 2 4 जा और 8, और जब 9 में से 8 माइनस रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसको मैं रिमाइंडर को R से डिनोट करूंगी। रिमाइंडर आ गया 1। अगर विश्वास है तो मैं पहले पहले स्टार्टिंग में करके बता देता हूँ। 9 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और रिमाइंडर आ गया 1 यहाँ से आपका। यस या फिर नो? यस मैम रिमाइंडर 1 आ गया। अब आगे चलो 10/2। रिमाइंडर कितना है मैम? 2 5 जा 10 पूरा जा, रिमाइंडर तो 0 बचेगा। यस यू आर करेक्ट, रिमाइंडर क्या है 0। आगे चलते हैं 19/8। सो करो, सो करो मैम। 8 2 जा 16, रिमाइंडर बच रहा है 3। रिमाइंडर बच रहा है, आगे करो 22 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 2 जा 20, मतलब कि 20 और 22 में से 20 माइनस करेंगे रिमाइंडर बच रहा है मैम 2 बच रहा है सिंपल। ठीक है मैम, ये तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया इजीली कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि जैसे ये सब चीज़ें हम डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट इन चीज़ों को लिखेंगे कि हाँ अगर ये दे रखा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है मैम, ये क्लियर हो गया। अभी मैम ये तो आपने क्या किया, सारे नंबर्स बड़े ले लिए। 2 से बड़ा 9 है, 2 से बड़ा 10 है, 8 से बड़ा 19 है, 10 से बड़ा 20। तो हमने रिमाइंडर निकाल दिया इजीली कि डिवाइड करने वाले। मैम क्वेश्चन में 2/10 दे दे, अब कैसे डिवाइड करें? 10/2 को तो आपने डिवाइड कर दिया इजीली, 10/2 को तो कर दिया, बट 2/10 को इसको कैसे डिवाइड करें? 10 2 सा कितना, कितने पे 2 होता है? तो इस चीज़ को अभी हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हर एक डाउट है वो क्लियर करते रहोगे, आपका हर एक डाउट। देखो 10/2 समझ आ गया आपको? आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे? कट गया। 10/2 आपको समझ आ गया। 15/7 को आप कर सकते हो, इतने 7 2 जा 14, रिमाइंडर बच गया 1। मैम ये तो ठीक है, समझ आ गया इजीली। अभी आप बात करो अगर ऊपर क्या है, छोटा नंबर दे रखा हो। देखो क्वेश्चन में दे दिया 2/10, रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हो जाएगा 2। मैम 2 कैसे बता रहे हो? क्वेश्चन में 7/10, रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर हो जाएगा 7 ही। मैम 7 कैसे? देखो अगर हमारा एक कंडीशन है वो लिखवा देती हूँ, इंग्लिश में लिखवाऊँ हिंदी में लिखवाऊँ कि इफ द न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन रिमाइंडर विल बी ऑलवेज द गिवन न्यूमिनेटर। मतलब कि मतलब क्या है? देखो अगर ऊपर वाली अगर ऊपर वाली संख्या, मेरी आवाज़ तो आ रही ना आप सबके पास? हाँ, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो भागफल मतलब शेषफल, तो शेषफल ऊपर वाली संख्या बन जाती है। ऊपर वाली संख्या बन जाती है का ये मतलब है। अब उसमें तो क्या था कि ऊपर नोमिनेटर बड़ा है तो हमने डिवाइड कर लिया, इसमें क्या छोटा है, तो जो ऊपर वाली जो डिजिट है वही क्या बन जाती है, रिमाइंडर बच जाती है। एक दो और देखते हैं 10/22, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, थोड़ा सा मतलब और समझते हैं चीज़ों को। तो देखिए आप, ये दे दिया 19/2 दे दिया। हमने इसके 2 रिमाइंडर हो सकते हैं मैम, 2। ये क्या कह रहे हो मैम 2 रिमाइंडर? आप
कि 2 रिमाइंडर कैसे हो सकते हैं। तो देखिए 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 मैम, यस मैम, प्लस का 1 रिमाइंडर बच गया। अब बताओ 2 9 जा 18 है तो हो गया, और अगर हम 2 10 जा ले लें, 2 10 जा 20, मम्मी तो एक ज़्यादा चला गया ना इससे, मतलब कि -1, मतलब कि -1। चलो 1 मिनट रुको, ज़्यादा घबराने की वो नहीं है, नेक्स्ट एक बार और किसी और को लेके समझते हैं। देखो ले लो आप, ले लो आप, ले लो आप, ले लो, किसको लोगे, 28 को ले लो, 3 से ले लो, ठीक है, इसका रिमाइंडर एंड इसका सेकंड रिमाइंडर। आपको दोनों रिमाइंडर फाइंड आउट करने आने चाहिए। इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 3 किससे जाएगा, ये चला जाएगा, 3 9 जा 27 होता है, तो मतलब कि रिमाइंडर आ गया +1। अगर इससे एक स्टेप बढ़े और आगे तो 3 10 जा 30 होता है, 30 ये 28, मतलब कि रिमाइंडर आ गया -2। हम अब समझ में आ गया कि एक जितना जा रहा है उतना, और अगर नेगेटिव लेना हो तो उससे एक स्टेप हम ऊपर बढ़ के ले लेंगे और फिर माइनस कर लेंगे, जो आ गया वो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर होगा। इसको और एग्जांपल लेके समझते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में दे दिया 52, मैंने ऐसे रैंडमली नंबर ले लिया, मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है। एक रिमाइंडर लिख लेते हैं, ये हो गया R एंड ये हो गया हमारे पास R। ये R कितना होगा एंड ये R है वो कितना होगा। इसको डिवाइड करेंगे, 10 5 जा 50, मतलब कि मैम +2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। बात करते हैं इसकी, 10 5 जा 50 हो गया, लेकिन 10 6 जा कितना होता है 60, मतलब कि -8 रिमाइंडर आ गया। हाँ या फिर ना, यस मैम, -8 रिमाइंडर आ गया। आगे तरफ चलते हैं, लास्ट समझा रही हूँ इस चीज़ के बारे में। 49 6 से कर लो, ठीक है, 6 से कर लो। जल्दी से करो आप, जल्दी से करो इस चीज़ को। 6 से करेंगे, 6 से कितना चला गया, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, मतलब कि रिमाइंडर बच गया 42, और ये कितना 49, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 7। तो 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48 भी तो होता है, 6 8 जा 48, तो रिमाइंडर आ गया +1। 8 जा 48 और 6 9 जा कितना होता है 54, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 54, तो ये जाएगा 54 और ये है 49, तो मतलब कि -5। अब तो मैम सच में ये चीज़ है वो क्लियर हो चुकी है हमारे पास, कि नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में हम समझ गए और पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में हम समझ चुके हैं। हाँ या फिर ना, यस मैम, अभी हम समझ चुके हैं। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, जो कि प्रीवियस ईयर में मतलब कैलकुलेशन को आपको आसान बना देगा। 59 मल्टीप्लाई बाई 58, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 मिनट रुक जाओ, 59 हो गया, और यहाँ पे ले लेते हैं 57, 58 से डिवाइड करना है। बताओ क्या बचेगा, क्या आंसर आएगा, क्या रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन में ये पूछ लेगा आपसे, क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ लेगा। आपको पता है इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा +1, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मतलब माइनस आए, रिमाइंडर आएगा -1। दोनों की मल्टीप्लाई रखिए, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर आ गया -1/58। मैम आपने ना ये चीज़ बता दी है कि मान लो 5/2 बता दिया अगर ऊपर है, लेकिन आपने 2/5 के बारे में बता दिया, लेकिन आपने ये बताया कि -2/5 का क्या होगा। मैम आपने ये वाली चीज़ है वो नहीं बताई है, ये दोनों बता दी है। चलिए इसके बारे में ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि काफ़ी आसान है, मेरे को लगा मैं क्वेश्चन में बताऊंगी। तो देखो अगर आपको कहीं भी रिमाइंडर ऐसे माइनस में दिख जाए तो क्या आंसर होगा, रिमाइंडर में डायरेक्ट जो कोशेंट है उसको प्लस कर देंगे, और इसको प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा 57।
और 57 इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। 57 इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। कुछ नहीं करा, ये ऊपर वाली चीज़ तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये 1 -1 वाली ये आ गई, और रिमाइंडर नेगेटिव आ गया आपकी बार। आप अगर ये ऐसे होता है 2/58 तो डायरेक्ट इसका आंसर 2 हो जाता। आपको पता छोटा नंबर ऊपर है तो डायरेक्ट हो जाता, पर इधर नेगेटिव है तो भी कुछ नहीं करना, सिंपली -1 दे रखा है उसमें 58 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसा अब समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो मैम हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 29, 30, 31 और आपको डिवाइड करना है 32 से, डिवाइड करना है आपको 32 से। अब जल्दी से इस चीज़ को आप कर सकते हो तो करिए। 32 को से जब से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा -4। इसको इससे करेंगे तो -3 रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। इसको इससे करेंगे तो -2 रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। इसको इससे करेंगे तो -1 रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। ठीक है, और वो दे रखा है हमारे पास 30, तो -4, -3, -2, -1, 4 और 3 7 और दोनों और एक -10, -10/32। रिमाइंडर नेगेटिव है, कुछ नहीं करना मैम, जोड़ देंगे क्वोशिएंट को। इसमें से माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा, 22 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो अब देखो रिमाइंडर थ्योरम से आपने कितनी बड़ी कैलकुलेशन को आप प्लस करते फिर डिवाइड करते, कितनी इजीली मैं आपको समझाया, आपको टाइम लग रहा है। वरना तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट यही लिख सकते हो कि -4, -3, -2, -1 सिर्फ प्लस कर लो। मैं -10/32 नेगेटिव है, मतलब कि -10 + 32 मतलब कि 22 आंसर। और ये मैंने समझाना इसलिए बड़ा हो गया क्वेश्चन क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग आज की क्लास यहीं हम ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में एक छोटा मोटा टॉपिक बच रहा है, जो टॉपिक बच रहा है उसको कंप्लीट करेंगे, एंड फिर जो अगर टाइम बच गया तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके ऊपर भी करेंगे। वरना उससे नेक्स्ट क्लास में इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे कर लेंगे, और नेक्स्ट जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे हम वो भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप हमें, वो आपके लिए ही है, एक रेस्पेक्टफुल एक जेन्युइन कमेंट आप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।